नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए हर बार बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के आ जाने की वजह से रिलेशनशिप में स्टक फेजेस चल रहे हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की प्रेजेंट इंटेंशंस आपको लेके क्या है, तीसरे को लेके क्या है, एंड तीसरे की भी इंटेंशंस चेक करूंगी कि इस रिश्ते को लेके क्या है। एंड ये तीसरा कोई भी हो सकता है, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो या कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो सकते हैं। पर देखो, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस भी है, तो जितनी अच्छी वाइस रीडिंग्स में आती है क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से अगर जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept the things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो आपके बस में नहीं है फिलहाल, उन सब चीज़ों को कहूँगी ज़्यादा ना सोचें, है ना? जैसा चल रहा है चलने दें, कुछ इनर पीस को पहचानें, है ना? अपनी जहाँ सुकून मिलता है, जिस काम को करके आपको सुकून मिल रहा है, रिलैक्स फील कर सकते हो, उन काम को करें, उस काम को। चलिए देखती हूँ कि डेक के हिसाब से ना, पहले आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच में आपको लेके कैसी फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस इनको लेके क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इनको इनको लेके क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। काफी ज्यादा अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेके स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए दिख रहे हैं आपको, आपके तरफ में बिल्कुल दिमाग को ज्यादा दौड़ाते दिख रहे हैं, है ना? चलिए देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। हम्म इनसे पता नहीं क्यों कुछ चीजों को लेके पछतावा भी है कि मैंने शायद टू मच कर दिया, गलतियां कर दी, तो रिग्रेट एनर्जीज में कह सकती हूँ कि दिखती है इनकी, कि रिग्रेट तो है। भले लोगों को कहे ना कहें, देखो एनर्जीज में दिखता है कि औरों के सामने बहुत ही बोल्ड बन के दिखा रहे हैं या स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ चिंता, कुछ चीजें हैं जो इनको खाई जा रही हैं। देखो यहाँ पे अगेन कहूंगी हार्ट ब्रोकन फेजेस है, तो एक्शंस तो फिलहाल कुछ हद तक मुझे कुछ लवेबल तो नहीं दिख रहे कि आपको लेके वैसा है, बट हाँ, जितनी हद तक अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वर्क है तो वो निभाते हुए दिख रहे हैं। बट पता नहीं क्यों इनको लग रहा है कि शायद वो आपको चीट कर रहे हैं या चीजें हैं, तो दुखी तो हैं, स्टक भी हैं, प्यार पाना भी चाहते हैं, या आप भी हो सकते हैं कई हद तक पुराना जो चीजें पहले करते थे अब आपने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ये थोड़े से आपकी भी वजह से कुछ हद तक कहूंगी स्टक मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। प्यार करना चाहते हैं बट थोड़ा बहुत छलावा भी है इस एनर्जीज में, कुछ चीज़ों को लेके झूठ। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली आपने इनके लिए की थी, तो वो चीज़ें हैं कि वो चीज़ें करें, है ना? पास्ट के मोमेंट को भी ये करते हैं, या अगर आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया तो वो भी चीज़ें दिखती हैं कि वो सपोर्ट, वो प्यार, वो सरप्राइज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड सेकंड कनेक्टिविटी इमोशंस में तो चाहते हैं। ये तो मैं कहूँगी कि लवेबल मोमेंट को ज़रूर एन्जॉय करना चाहते हैं, बट जो आप अगर इनसे कुछ करवाना चाहते हो, तो उसमें कहूँगी इनकी तरफ से बड़ा-सा नो है। उतनी हद तक नहीं, जितना कर पा रहे हैं करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे फोर्स मत करो, वो वाली चीजें कहना चाहते हैं ये पर्सन। अपने करियर पे खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करके रखते हैं, बिजी करते हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, उन सब चीजों में दिमाग बहुत चल रहा है, लेकिन आपकी तरफ में इमोशंस जोड़ने में कहूंगी शायद आपने भी कुछ हद तक, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, पहले की तरफ आप नहीं करते हो। बट नो डाउट ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, प्यार नहीं करते ऐसी बात नहीं है, मन में बहुत कुछ है लेकिन जबान पे अलग ही रहते हैं, ना? चलिए ये तो आपके पर्सन की एनर्जी थी, पता नहीं क्यों पास्ट में भी आपके पर्सन ने या तो कोई खर्च की चीजें जल्दी आ गई कि खर्च पैसे कर दिए, पास्ट में कुछ मनी वॉइस दिख रहा है मुझे कि सडन खर्च या लॉसेस, या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो जो एक्सपेक्ट करके चले थे वो इनको नहीं मिला है मनी वाइज। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की उनके तरफ में क्या सोच है, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो, लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, या जो भी है,
तीसरा, उनके तरफ में आपके पार्टनर की क्या है सोच, क्या है सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। देखो आपको तरफ में कोई एक्शंस नहीं लेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। इधर देखते हैं क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी थर्ड पार्टी की तरफ में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है एक्शंस, क्या है सिचुएशंस, क्या फीलिंग्स है। यहाँ तो ये पर्सन बोलना बहुत हद तक छोड़ दिए लगता है, बहुत चीजों को सरेंडर कर दिए डिवाइन पे, ओल्ड चीजों को मेमोराइज करते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं ना। इनके लिए इनकी सिचुएशंस में कई चीजें विपरीत हैं, जिसे इनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो खुश तो नहीं है ना, तो आपको लेके सोचते हैं तो खुश होते हैं ना, इधर कुछ खुश हो मिल पा रहे। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओ माय गॉड, दोनों के ही पोजीशन पे सेम कार्ड, दैट इज होंगी हर्मिट। इनको चिंता खाए जा रहा है कि इनसे गलतियां हुई हैं, रिग्रेट भी है, इधर भी कुछ गलतियां करते हैं आपको, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे ना कुछ चीजों में, तो कहूंगी यहाँ पे स्टक हो जा रहे हैं। मन बहुत कुछ है करने का, रिकंसिलेशन यहाँ भी मैं कह रही हूँ। ये शायद या तो तीसरे ने कुछ कहा है या कुछ भी चीजें इश्यूज चल रही हैं, ये हीलिंग चाहते हैं, अपने रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर करके रखे हैं, मतलब खुश नहीं है, डिस्टर्ब है, हेल्थ इशू भी कहूंगी, हो सकता है कि आपके पर्सन सफर कर रहे हैं, स्टेबल करना चाहते हैं चीजों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा, या कहूंगी मनी वाइज से चीजों को संभालने की चाहत इधर मुझे ज्यादा दिख रही है। बच्चे हैं, परिवार है, बहुत खुशियां हैं, या जो भी हैं पेरेंट्स हैं, यहाँ पे टाइम टू टाइम जो एक्शंस ले सकते हैं, जितनी बातें कह सकते हैं। देखो इमोशंस जोड़ के तो बातें नहीं करते दिख रहे हैं कि लव वेल कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन अपने हिसाब से जितना एफर्ट डाल पा रहे हैं वो इंसान इधर डाल रहे हैं, एंड कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। तो लवेबल इनकी तरफ से वो भी कहीं ना कहीं टच तो नहीं दिख रहा मुझे कि उधर बहुत ही लव चल रहा है, सुकून है, शांति नहीं, नॉर्मल। बीते अगर कहूँ यहाँ पे 5 हफ्तों के अंतराल हो सकता है, या 5 दिन पहले हो सकते हैं, या 5 दिन के भीतर में कई लोगों ने कुछ चीजें उलझाई हैं, या झगड़े लड़ाई वाली फेजेस झेला है, परेशान हुए हैं, या फोर्स कुछ चीजों का हुआ है, तो कहूंगी अभी बहुत ही बेचैन है, कुछ चीजें सोच नहीं पा रहे, मतलब प्यार इनको करना तो आपकी तरफ से मिल पा रहा है ना इनकी तरफ से मिल पा रहा है। वो सपोर्ट, वो ठहराव, कहूंगी वो चीजें ये चाहते हैं। आने वाले समय में तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये प्यार, ये रिश्ता जाएगा किस तरफ में, कहाँ मुड़ू कहाँ ना मुड़ू, ये आपके पर्सन फिलहाल समझ नहीं पा रहे हैं। एंड शायद ये कई लोगों से ना मिलते भी नहीं, उतना बात भी नहीं करते, क्योंकि उलझना नहीं चाहते हैं, डर है, चिंता, एंड कहूंगी हेल्थ इशू से सफर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि अगर वो तीसरा पर्सन इनको हेल्प करता है, वो चीजें हैं, तो कहूंगी वहां पे दिख रहा है कि करना है, या इनका कोई अगर फर्ज है तो उधर निभाना है। हाँ, आपके तरफ में भी कुछ नेगेटिव या नुकसान आपको पहुंचाने की तो नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये कोई गलतियां दोबारा रिपीट तो नहीं करना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। लेकिन एक बात कहूंगी कि आप इनकी कुछ विश पूरी करो ये जरूर चाहते हैं, मतलब आपसे कुछ सरप्राइज, या आप कुछ विश पूरी करो, या पुराना कुछ अगर प्यार करने का तरीका था तो वो रिक्रिएट करो, कहूंगी वो चीजें ये जरूर चाहते हैं। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या जिनके रिलेशनशिप में बिल्कुल कम्युनिकेशंस नहीं है ना, ये इनके तरफ रहते हैं या जो भी है, अगर ऐसा फेजेस जो झेल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तीसरे की वजह से किसी की तरफ से आपको कन्विंस भी करना चाहते हैं, या कुछ हद तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी कम्युनिकेशंस नहीं होती है। एंड जिनका अगर होता भी तो कहूंगी ये एफर्ट दिखता है कि नॉर्मल सा है ना, कि करते हुए दिख रहे हैं जितनी हद तक हो सकती है। या आपने अगर कोई दायरा या बाउंड्री सेट करके रखा है, तो कहूंगी वो चीजों में ये पार होना तो चाहते हैं, लेकिन डर है कि शायद आप करोगे नहीं, तो इनडायरेक्ट कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। हम्म बट ये ज्यादातर अगर कहूँ जिनकी कम्युनिकेशन नहीं होती है उनसे ज्यादा रिलेट करेंगे। कुछ मैसेज, कुछ संदेश किसी तीसरे की तरफ से आता हुआ हो सकता है, कुछ टाइम में आपको दिखे या मिले। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 2 ऑफ wands, कितना करूं बैलेंस्ड है ना, कंफ्यूजन तो होगा ही। एंड पता नहीं क्यों दोनों की तरफ में यहाँ पे वर्कआउट वाली एनर्जीज दिखती है, कंफ्यूजन दिखता है, एक्शन लेने का मन है आपसे की तरफ से, ज्यादा कहूंगी इधर मुझे एक्शन वाइज दिखती है, टाइम टू टाइम लेते हुए भी दिख रहे हैं। देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं नियरेस्ट 5 की एनर्जीज में, क्लेरिफाई करके देखते हैं फेजेस को। पहले आपकी तरफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स मुझे बताएं क्लेरिफाई करके।
कई लोगों के लिए कहूँगी पॉसिबिलिटीज में अगर कुछ हद तक अगर मिलने की है, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ टाइम में मिलते हुए दिख रहे हो, पता नहीं क्यों इंटरेक्शन होता हुआ दिख रहा है कई लोगों के लिए। मिलने की अगर है तो ये उस तरह का एक्शंस ले सकते हैं, बट फाइनेंशियली अगर कहूँ तो थोड़ा सा जगल करेंगे, या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इनको कभी हेल्प किए थे तो कई कुछ लोगों के केसेस में अगर ऐसा है तो हेल्पिंग एनर्जीज दिखती है कि आप इनको करो, वो एफर्ट ये कह सकते हैं या डाल सकते हैं। या शॉर्ट टर्म की हो सकता है, आप दोनों कुछ ट्रैवल भी कर सकते हो। इधर देखते हैं क्या है, टू ऑफ वांड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। देखो ज्यादा टाइम अगर इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपकी तरफ में मेरे ठहराओ, वो एनर्जीज में नहीं दिख रहा है, मिल के चले जाएं या शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन, वो मैं कह सकती हूँ कि कई लोगों की होते हुए दिख रही। टू ऑफ वांड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। ओ माय गॉड, दोनों दो बार अगर कहूँ तो मुझे एक जजमेंट की एक वाइफ दिख रही है कि जितना इस रिलेशनशिप कुछ चीजों को जज कर सकते हैं, जिस वे में हील कर सकते हैं वो करेंगे। कुछ पुरानी इधर जो चीजें कर रहे थे लंबे टाइम से, कुछ अगर कम्युनिकेशन या कुछ चीजें चल रही थी तो उसको ये इंसान एंड करेंगे एंड एक नई फेजेस में जाएंगे, है ना। कुछ चीजें हील करने के लिए जितना लगे वो ये करेंगे, जितना एफर्ट है ना वो दिखता है इनके तरफ से। दोनों की तरफ के रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव है इसमें कह सकती हूँ, तो पॉसिबिलिटीज आपके तरफ में भी कुछ हद तक मिलने की, या शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन कह सकती हूँ, या अगर साथ में रहते तो कहूंगी थोड़े टाइम के लिए घूमना फिरना हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या अगेन कहूंगी रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या फ्रेंड में से हो, देखती हूँ थर्ड की इंटेंशंस क्या है प्रेजेंट की। थर्ड पार्टी यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, तीसरे की क्या है, थर्ड पार्टी की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की क्या है। ये इंसान तो कहूंगी लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं कि लीड करना, मतलब कट टू कट बात करना, मेरा प्रेशर्स जताने वाली ज्यादा दिखती है। और देखते हैं कार्ड्स में क्या है। हाँ, या तो हो सकता है ये घर परिवार से स्ट्रांग हो, या कहूंगी ये उनको हेल्प करते हो, या इनसे अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो किसी भी तरह से वो हेल्प ले सकते हैं। ये पता नहीं क्यों, मतलब पैसा भी ले रहे हैं तो भी झुकना नहीं चाहते हैं, या है पैसों से खरीदने की कहूंगी वो वाइफ दिख रही है। घर परिवार का अगर कोई सदस्य है तो पैसों की चीजों को कंट्रोल करना इनको बखूबी आता है, या पैसों से रिश्ते को कहते हैं ना, मतलब अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना, ये बखूबी आता है। यहाँ पे प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये इंसान उस वे में जाहिर भी करेंगे, एंड कुछ तो है जो अपनी विश को किसी भी तरह हो सकता है ये पूरा करें फिलहाल। एक फिजिकल टच भी दिख रहा है, अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो ये वो चीजें करते हुए दिख रहे हैं। इनके तरफ से ज्यादा एफर्ट रहेगा, आपके पर्सन चाहे ना चाहे, लेकिन ये अट्रैक्ट करने के लिए जो भी कर सके वो ये पॉसिबिलिटीज करने से पीछे तो नहीं हटते हुए दिख रहे हैं। बीते कुछ टाइम, 2 दिन पहले अगर कहूँ या 2 हफ्तों में, इन्होंने कई चीजों को लेके सोचा एंड फिलहाल उस पे ये इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, कुछ चीजों को एंड करके एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये मुझे ना थोड़ी सी हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज दिख रही है कि इनके तरफ से कुछ चीजें ऐसी होंगी कि ये पर्सन चाहे ना चाहे करेंगे। पता नहीं क्यों, तभी मैं कहूंगी कुछ एंड होगा एंड कुछ नई शुरुआत, एंड ये चीजें इनको भी पता है। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। लव से, पैसों से, जैसे भी हो, जिस तरह से साम दांड दंड भेंट जो कहते हैं ना, सब मिला के कुछ तो है जो एक्शंस लेंगे, चीजें करते हुए दिख रहे हैं। अपनी रेस्ट्रिक्शंस, अपनी सीमाओं से कुछ तो परे ये करेंगे, बट हर चीज इनके ही अकॉर्डिंग होगा ये भी यूनिवर्स कहूंगी नहीं दिख रहा कि हर चीज इनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसी भी बात नहीं है। देखते हैं ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। बहुत कुछ करते हुए कहते हैं ना, हर तरह से हर चीजें नहीं मिलती हैं जिंदगी में, वो वाले कहते हैं। हाई रिस्क इन चीजें, इमोशंस, ये अभी तो ये प्यार करते हुए दिख रहे हैं, प्यार वाली बातें करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन शायद कंप्लीट जो चीजें ये चाहते हैं वो चीजें अगर ये ना कर पाए, थोड़ी बहुत अगर कर पाए, तो कहूंगी यहाँ पे फिर से कुछ टाइम के लिए खुद को कंट्रोल करेंगे, एंड शायद एक कहते हैं ना रूठना मनाना, वो वाली कहूंगी एक एनर्जीज दिखती है। चाहे वो एक घर परिवार का सदस्य हो या कहूंगी लव रिलेशनशिप भी है, तो भी कहूंगी एक दिखता है कि कुछ टाइम के लिए एक ट्रिक्स आजमा सकते हैं लव को कंट्रोल या नहीं करना। ठीक है, वो वाली पता नहीं क्यों दिख रहा है। इनके तरफ से अभी बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम में ये इनको जो वो चीजें अगर कंप्लीट ना मिले तो ये कंट्रोल कर सकते हैं।
या मनी के रिगार्डिंग भी अगर ये हेल्प करते हैं तो ये कंट्रोल उस वे में करें, या फिर इनसे मनी निकलवाने के लिए भी कर सकते हैं, पता नहीं क्यों जो जिनको हेल्प करता है उस वे में। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। एंड इस पर्सन को भी अगर कहूँ तो मनी मुझे लॉसेस लगता हुआ दिख रहा है, चाहे जो भी है, चाहे तो ये खर्च ज्यादा कर देंगे या इन्वेस्टमेंट या जो भी है, मनी यहाँ पे क्राइसिस दिख रही है कुछ टाइम के लिए। देखते हैं इधर क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, वेट एंड वॉच, देखिए क्या होता है। हाँ, कोई टाइम जोन मत बनाओ, पर अच्छी चीजों को अगर मैनिफेस्ट करो वो करो, जो एफर्ट आपने डाल दिया डालिए, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करिए कि ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, एंड कुछ टाइम में शायद जो चीजें पड़ाव आएंगी तब फेस किया जाएगा, कहूंगी वो चीजें सोचें एंड करें, पॉजिटिव रहें। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूँगी जनरल है, जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो टाइम बुक करा सकते हो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइक को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।